अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? आज है जी 1 मई 2026 यानी कि यौम मई। ऐसी मज़े की बात है कि आज मज़दूरों का दिन है और मज़दूर काम पे है और अमीरों को छुट्टी है और अमीर एन्जॉय कर रहे हैं। तो बहरहाल आज बात कर लेते हैं जी क्रिप्टो मार्केट पे। आज रात मार्केट ने क्लोज़ होना है और पिछला हफ़्ता कैसा गुज़रा, आगे क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस लाइव के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास है, जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि आज ऑयल की जो कीमत है, वो $121, इधर तो 20 है, लेकिन $121 क्रॉस कर गई है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद इतनी बड़ी कीमत जो है, वो गेन हुई है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है और ईरान और अमेरिका का जो जंग लगी हुई है, उस जंग की वजह से अभी तक उसकी सुलह नहीं हुई। कोई वो दरमियान में ही सारा कुछ है, सिर्फ जंग बंदी हुई थी और दरमियान में वो इशू उधर का उधर ही है। उसकी वजह दुनिया को भुगतनी पड़ रही है और यहाँ पे $120 पर बैरल जो है ना, ये पेट्रोल मिल रहा है और आपके डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो आएगा वो आपकी जिंदगी में भी आएगा, क्योंकि चीजें महंगी होंगी, आपको चीजें महंगी खरीदनी पड़ेंगी। तो ये काफी ज्यादा जो डेंजरस चीज है। इसके पीछे आपको एक और चीज भी बता दें कि अमेरिका भी ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, इसमें खुलने में या इसको खोलने में कोई इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह, हालांकि इसका इफेक्ट उनके ऊपर भी आ रहा है, लेकिन वो इस चीज को करने का इरादा नहीं रखते। ये उसकी एक जिंदा जागती रिपोर्ट है कि जो अपना अमेरिकन ऑयल है, वो जो है ना, वो 6 मिलियन पर डे, यानी कि 6 मिलियन बैरल पर डे की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। आपको पता है, जब पहले ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुला होता था तो दुबई का ऑयल बिकता था, बहरीन का बिकता था, सऊदीया का बिक जाता था, ऑयल ईरान अपना बेच लेता था। लेकिन अब ये वाला जो खिता है, इसको बंद करके चौधरी साहब खुद फायदा उठा रहे हैं और अमेरिका अपना ऑयल बेच रहा है और ये 6 मिलियन जो है ना बैरल पर डे जो है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है जी। अब ठीक है, अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब उनका अपना माल बिक रहा है तो उन्होंने दूसरी तरफ कोई तवज्जो नहीं देनी, इसमें आपने खुमियाजा भुगतना है और बहुत सारे लोग भुगत भी रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी उस बात के ऊपर जो मैं भी आपको कह रहा हूं और अब आपको एलोन मस्क ने भी बोल दी है। ये ना बात है समझने वाली। लोग हो जाते हैं जज्बाती। लोग सिर्फ जज्बाती नहीं हो जाते। लोगों को, क्योंकि डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एक जज्बात, मार्केट के साथ उनके जज्बात अटैच होते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे वो सोचेंगे वैसा होगा। और हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो रिसर्च नहीं करती, वो सुनी सुनाई कोई जो है ना आगे कॉपी करती रहती है। अब ये न्यूज़ है, इसमें आपको बताता हूँ, फिर इस पे तबसरा करते हैं। एलन मस्क ने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसके अंदर मोस्टली कॉइन जो है वो स्कैम है, यानी कि स्कैम कर रहे हैं। और उसने अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है और ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने भी आपको बताया। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि बिटकॉइन समेत 35 से 40 ऐसे कॉइन है जिनका कोई फ्यूचर है। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा होता हूँ ना कि कोई बुल रन नहीं आना, कोई आल्ट रैली नहीं आनी, इसका मतलब है इन 35 के अलावा कहीं नहीं आनी। इन 35 के अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल इन 35 के अंदर एक डॉट भी है, एक फॉर एग्जांपल, तो वो डॉट क्या दोबारा $10 पे जाएगा, क्या $8 पे जाएगा, क्या $7 पे जाएगा, क्या $6 पे जाएगा? तो जवाब है फिल वक्त नहीं। अच्छा, फिर आपका जवाब होगा तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वो 4 साल लगा के $6 पे चला भी गया, 2 साल लगा के $6 पे चला गया, जो कि नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए मान लेता हूं कि अगर वो चला भी गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वो 2 साल के अंदर आप कपड़े नहीं पहनेंगे, 2 साल के अंदर आप सवारी नहीं करेंगे, 2 साल के अंदर आपको बैंक वाले कर्जा नहीं मांगेंगे आपसे वापस, 2 साल में आपकी जरूरियातें जिंदगी सारी रुक जाएगी? तो जवाब है नहीं। फिर आप होल्ड करके अगर 2 साल बाद पहले आपकी अपनी कीमत पूरी होगी, उसके बाद जाके आपके पल्ले कुछ चीज पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस बंदे ने होल्डिंग की है और उसने बहुत सारे कॉइन को बाय करके रख लिया, ठीक है, किसी के कहने के भी कर लिया, मेरे कहने से या किसी के भी कहने से कर लिया। मैंने वैसे बहरहाल सेल करवाए थे, लोगों ने किए नहीं। अब वो एक अलग बात है कि जब करने की बारी होती है उस वक्त नहीं करते, फिर बाद में उनको उसका रिजल्ट पता लग रहा होता है। अब एक बंदा है जिसने डॉट खरीदा $4 पे, सबसे पहले, अब उसके पास मजीद पैसा नहीं है। उसकी जिंदगी ये जब तक $4 पे नहीं जाएगा, उसकी जिंदगी रुकी हुई है, उसकी जरूरियात चल रही है, उसकी जिंदगी रुकी हुई है। किसी ने अगर सुई कॉइन $3 पे बाय कर लिया और अब वो वेट कर रहा है कि मजीद उसके पास पैसे नहीं है, उसने उसी उसी पैसे के ऊपर आगे बढ़ना है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ।
वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो उधर का उधर ही स्टिल जो है ना उधर का उधर ही चल रहा है। तो अब वो पहले 3 पे जाएगा या ये 4 पे जाएगा, पहले उसके अपने पैसे पूरे होंगे, उसके बाद उसको थोड़ा-सा प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल 100-200, उस वक़्त उसका ज़हन में ये होगा कि यार जल्दी-जल्दी इसको खत्म करने की बात करो। तो अब यहाँ पे ये वो पॉइंट है, जो पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि होल्डिंग बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन अमीरों के लिए, या वो जो बंदा जिसका अपना बिज़नेस तो चल रहा है, तो उसके साथ वो थोड़े-थोड़े पैसे लगा रहा है, तो क्रिप्टो में 35-40 कॉइन के अलावा तमाम के तमाम कॉइन स्कैम कर चुके हैं, और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे। आई होप कि अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ईरानी करेंसी। ईरानी करेंसी जो पाकिस्तानियों ने जी भर के खरीदी, ठीक है? एक तो महंगी खरीद ली, यानी कि 2500 वाली चीज़ 10,000 में खरीद ली। 2500 की खरीद के अभी भी होल्ड करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन 2500 की खरीदने की बजाय 10,000 की खरीदी, वो करेंसी मज़ीद फ़ॉल कर गई है। क्यों? ये जो ट्रम्प साहब ने नाका लगाया हुआ है ना आके, तो ईरान पहले 500 मिलियन यानी 500 मिलियन का डॉलर का डेली का तेल बेच रहा था। अब जब उन्होंने ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया, तो ट्रंप ने आके पूरा अमेरिका ने अपने जो अपनी नेवी या जो भी इनकी आर्मी है उसको लेके आके खलीज फारिस बंद कर दिया, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का भी अगला जो रास्ता है उसको बंद करके बैठ गए। अब अगर यहाँ से इनका कोई चीज नहीं जा रही, तो जा तो ईरान की भी नहीं रही, उसकी वजह से उनकी जो करेंसी है वो फॉल कर गई है, और अब $1 जो है वो 18 लाख का हो गया, यानी 18 लाख मिलेंगे आपको ईरान के अंदर अगर आप $1 रखते हैं अपने पास तो। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे आप ये देखें कि आईटी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। गूगल जो है उसका जो शेयर है, यानी गूगल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, गूगल एज ए कंपनी, वो इंडिया और जापान से भी आगे निकल गई। यानी गूगल का जो मार्केट कैप है वो 4.5 ट्रिलियन हो गया है, और जापान का भी 4.2 है, और इंडिया का 4.1 ट्रिलियन है। यानी ये उनका जो उनके मुल्क में गवर्नमेंट के पास पैसे, उनकी बात हो रही है। अब जीडीपी का, यानी कि इनकी जो जीडीपी है जापान और इंडिया की, तो गूगल जो है उसका जो मार्केट कैप है वो $4.5 ट्रिलियन का हो गया। तो यहाँ से अंदाजा लगा लो कि एक कंपनी दो मुल्कों, दो दुनिया के जो हाईएस्ट कंट्री हैं उनसे भी हैवी है। अच्छा, अब आगे आते हैं। क्रिप्टो के बारे में कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज है, लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि जो ईरान है उनके डॉलर भी फ्रीज करेंगे, वो जो कर दिए हैं। उनका कहना ये है कि ईरान की जो क्रिप्टो तक रसाई है ना, इस खबर का मतलब ये है कि उसको भी हम एक्सेस करेंगे। अच्छा, अभी तक ऐसे ही है कि बीटीसी और बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जो ब्लॉकचेन बेस है उसके ऊपर पता तो नहीं लगता, जो मर्जी को ट्रांजैक्शन कर ले। लेकिन अब जो है ये अमेरिका उन कंपनीज के ऊपर प्रेशराइज उनको करेगा, या उनके ऊपर बैन लगाएगा, या उनको नोटिस करेगा जिन कॉइन्स के बारे में वो नाम लेंगे या जिनकी वो ट्रांजैक्शन बढ़ाएंगे। और ये फिर उसके बाद आगे क्या बनता है वो तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आज के दिन तक कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, आज के दिन तक। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन वो भी 10-15 साल का आगे का प्रोजेक्ट है, उसके बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है। आज के दिन में ये बयान सिर्फ बयान की हद तक ही है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपको डराने के लिए। अच्छा, अब आते हैं, जरा देखें, आपको एक एजुकेट करते हैं। कुछ चीजें हैं जो जमाने के साथ जो है ना वो बदली हैं, और आपने भी उसके साथ साथ ही बदलना। देखें, ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, एक घोड़ा और बंदा, यानी कि ये एक टांगा होता था, उस टांगे की जगह गाड़ी ने ले लिया आज। एक खत होता था जो डाकिया लेके जाता था, उसकी जगह ईमेल ने ले लिया, आज ईमेल कर दी जाती है। एक बैंक होता था जहां पे लोग जाके पैसे जमा करवाते थे, निकालते थे, ट्रांजैक्शन करते थे, उसकी जगह बिटकॉइन ने ले ली है। सोए हुए एक मोबाइल से ही सारा कुछ हो जाता है। तो दुनिया बदल रही है, आपने भी अपनी सोच को बदलना है। अच्छा, जहाँ पे अब दुनिया बदल रही है, यहाँ पे साथ है कॉइन्स कैटेगरी भी चेंज हो रही है। इस हफ्ते यानी सोमवार से लेके अभी तक जुमे तक जो 3 कॉइन सबसे अच्छा परफॉर्म कर गए हैं ना, उसमें LUNC है जो 42%, और डॉज कॉइन है जिसपे तवक्को बड़ी कम होती है लेकिन 10% परफॉर्म कर ही गया है। उसके अलावा अभी ये जो पिंगू कॉइन है ये 15% परफॉर्म कर गया, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि अब बाकी जितने भी कॉइन देखेंगे ये सारे के सारे डेड होते जा रहे हैं, और इनमें पैसा नहीं आ रहा, और आगे भी आने के कोई इम्कानात नहीं है। 35-40 कॉइन जो मैंने आपको बताए हैं वो भी 3 या 4x तक ही जाएंगे,
इतना ज्यादा तो गेन वो भी नहीं कर सकते। तो वो लिस्ट भी आइंदा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। ये क्रिप्टो की अभी की सूरत हाल है। और क्रिप्टो की जो अगली बात कर लेते हैं वो ये है कि मार्केट वॉल्यूम जो है ना ये 24 घंटे में 16% ड्रॉप हो गया। मतलब कि मार्केट में 24 घंटे के अंदर जो वॉल्यूम आता है उसका 16% ड्रॉप हो गया जो कल में था। और जो टोटल मार्केट कैप है वो थोड़ा सा बढ़ा है 1% तक। और अभी जो इंडेक्स चल रहा है वो 42 है और 42 इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ से मार्केट आगे को दोबारा बढ़ेगी यानी ऊपर की जानिब जाएगी। और उसका आपने अब इसको नजर रखना है। आल्ट्स कॉइन इस वक्त जितने भी है ना आल्ट्स कॉइन उनमें तो कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इस वक्त बुलिश सिर्फ दो ही बने हुए हैं और वो एक अथीरियम है और एक बीटीसी है। बीटीसी ज्यादा और अथीरियम को लिटिल बिट आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो दो कॉइन है ना बीटीसी और अथीरियम इस वक्त अपने जो एक होता है बिग बुलिश, यानी वो बिग बुलिश जो है ना जो किसी पूरी मार्केट में अच्छाई की निशानी है वो है लाख से ऊपर जाके क्लोज होना बीटीसी का और अथीरियम का 3000 से ऊपर, ये बिग बुलिश होता है। अभी जो सेमी बुलिश है उसके अंदर बीटीसी चल रहा है और अथीरियम चल रहा है और अथीरियम जब तक 2000 से ऊपर है ये सेमी बुलिश है और बीटीसी भी जब तक 70 से ऊपर ऊपर है ये बुलिश ही है। अगर ये 70 से नीचे चला जाता है तो ये अगेन बिरिश हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी मार्केट ओवरऑल जो है ये बिरिश ट्रेंड को फेस कर रही है। बिरिश ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि सीधा नीचे नीचे गिरते जाना है और ऊपर जाना ही नहीं है। मार्केट तकरीबन वैसे ही चल रही होती है, अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं, कभी हफ्ते 2 हफ्ते ऊपर 3 हफ्ते नीचे, 1 महीना ऊपर 2 महीने नीचे, इस तरह चल रही होती है। सिर्फ होता क्या है वॉल्यूम नहीं आता, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को नहीं मिलती। जहां पे वो 10-20 दिन लगा के जाता है वहां पे एक ही कैंडल में वापस आ जाता है, तो ये होता है बिरिश ट्रेंड, यानी कि सेलर हैवी होता है बायर के ऊपर। इसको कहा जाता है जैसे कि अभी आपके सामने एक एनालिसिस कर देते हैं। ये देखें ये है बिटकॉइन का इस वक्त का चार्ट। अब आपने थोड़ा सा तवज्जो यहाँ पे देनी है कि ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा था। सेम इसी तरह का पैटर्न बन रहा था जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, सेम इसी तरीके का आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा था। ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, बाय प्रेशर उतना नहीं था। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि वही बाय प्रेशर भी, सेल प्रेशर यानी सेल ज्यादा है बाय कम है। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा लेवल ब्रेक हुआ, ये जहां पे मैं अभी लाइन लगा रहा हूँ ये लाइन बीटीसी ने अपना वो जो एक सर्कल सा होता है छोटा सर्कल उसको क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर इस वक्त बीटीसी के जाने के इम्कानात रोशन है। अच्छा लोग कहते हैं कि ये आप कभी कहते हैं 82 से 88 जाएगा और फिर कहते हैं कि ये 40 से 45 जाएगा, तो इसका बताऊं पहले 82 से 88 जाएगा, पहले नंबर पे 82 से 88 जाएगा, उसके बाद आगे जाके नीचे जाएगा। देखो एक चीज अपना रीटेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद ही नीचे जाना होता है। जब मैं बीटीसी का एनालिसिस करके आपको देता हूं तो वो वीकली बुनियाद का नहीं होता, वो जब लंबे टाइम का बताता हूं ना, जैसे बताया कि ये 40 टू 45 जा सकता है, तो ये आपको टाइम भी बताया कि सितंबर 2027 से पहले पहले किसी भी टाइम में जा सकता है। आज और कल की बात करेंगे तो अभी ये 70 और 80 के दरमियान में रहना है। और अगर आप आइंदा अगले महीने की भी बात करेंगे तो ये 82 और 88 तक जाएगा, फिर वहां से रिवर्स आएगा। 82 और 88 से पहले ये बड़ा रिवर्सल यहाँ पे मुश्किल होगा। आई होप कि अभी आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आते हैं कोइन का एनालिसिस करना होता है। आज हमने कोइन पकड़ा है गाला, जज्बात नहीं, सिर्फ होश के साथ और एनालिसिस के साथ हम चलते हैं। ये इसका टोटल चार्ट है, ठीक है। यहां से ये कॉइन गिरा, गिरते गिरते ये एक एरिया था, ये देखें ये वाला, जिस एरिया में परफॉर्मेंस देता रहा, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी होगी। अब थोड़ी परफॉर्मेंस हो जाने के बाद अब आप ये देखें कि ये साइडवे मूवमेंट चलना स्टार्ट हो गई है, यानी कि ये इस प्राइस से लेके ये जो लाइन मैंने लगाई है इस प्राइस तक साइडवे मूवमेंट चल रही है। इसको एक्सट्रीम लेवल का बिरिश कहा जाता है, यानी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर सेलिंग लगी हुई है और इसके होल्डर भी इसको सेल करते जा रहे हैं और मजीद पैसा नहीं आ रहा। इस कॉइन की जो सप्लाई है वो 50 बिलियन है और 50 बिलियन और अभी इसके अंदर चंद मिलियन जो है ना वो वॉल्यूम बाकी बचा है। अब जहां पे गाला जैसे, डॉट जैसे, लिंक जैसे कॉइन में पैसा नहीं आ रहा, तो गाला जैसे कॉइन में कैसे पैसा आएगा जो गेम खेलने के बदले में रिवार्ड आता है। इन्होंने जो कोशिश की थी एक चाइनीज कंपनी के साथ काम करने की वो भी फेल हो गए और बाकी दूसरी जगह पे भी ये तकरीबन फेल हुए हैं। इस वजह से ये एक्सट्रीम बिरिश है। और अब अगर ये लाइन 0.10
00300। अगर इस कीमत से ये नीचे चला जाता है तो ये मॉनिटरिंग में भी चला जाएगा और ये डेड भी होने के काफी ज्यादा इम्कानात हैं। और ये जो एरिया है इसको जो टच करना चाहिए, देर लगेगी, लेकिन अगर ये इस लेवल से ब्रेक नहीं होता तो आपको ये ऊपर जाता नजर आएगा। ठीक है, अगर ये इस लेवल से ब्रेक हो गया तो ये जो ऊपर वाली पोजीशन है ये खत्म हो जाएगी, फिर ये नीचे ही थोड़ी थोड़ी मूवमेंट देगा और यहाँ पे इसको मॉनिटरिंग में तो डाल दिया जाएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग के अलावा फिर दूसरा हल कोई नहीं बचेगा इसका। तो जिनके पास गाला कॉइन है, अब अगर बहुत ज्यादा लॉस है तो डेफिनेटली उसका तो कुछ नहीं कर सकते और अपनी स्ट्रेटजी बदलें। इसलिए बोला कि होल्डिंग से बचें। जो लोग स्कैल्पर होते हैं वो बच जाते हैं, जो ट्रेडर होते हैं बच जाते हैं, जो होल्डर होते हैं वो नहीं बचते। और होल्डिंग करना अमीरों का काम है, वो भी बड़े कॉइन में। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, एक और अच्छी खबर है, वो ये है कि वेस्टर्न यूनियन, जिससे आप पैसे भेजते हैं मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर भी, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भेजते हैं, वेस्टर्न यूनियन वो अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है और वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे लॉन्च करेगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आगे चल के आपको बताते हैं। आगे एक हमारे पास मजीद भी इसी टाइप की एक खबर है, फिर इन तीनों को इकट्ठा करके तबसरा करते हैं। एक, वेस्टर्न यूनियन अपना स्टेबल करेंसी बना रहा है पेमेंट के लिए। जो फेसबुक पे काम लोग करते हैं कोलंबिया में और फिलिपाइन में, उनको जो फेसबुक पैसे देगी वो यूएसडीसी में देगी, यानी कि स्टेबल कॉइन में। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अब ये एक यहाँ पे स्टेबल कॉइन जो है, इसको जरा मैं यहाँ पे कर लेता हूं ताकि इन तीनों खबरों का आपस में ताल्लुक है। अब ये देखें, ये जो क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल करेंसीज हैं, यूएसडीटी और यूएसडीसी, दाई, ये इनका 320 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम हो चुका है। मतलब कि कितने बैंक हैं जिनका इतना वॉल्यूम नहीं है। इन क्रिप्टो करेंसीज का अकेले सिर्फ इन डिजिटल करेंसीज का, यानी स्टेबल करेंसी का 320 बिलियन डॉलर मार्केट कैप पहुंच चुका है। अब ये जो आपको मैंने पहले बताया कि फेसबुक पैसे देगी। फेसबुक अगर पहली जो सर्विस वो यूज कर रहे थे, अगर वो यूज करते हैं तो फेसबुक को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और टैक्सेस भी ज्यादा लगते हैं, रिकॉर्ड में भी होता है। और दूसरी चीज ये कि जो बंदा रिसीवर होता है उसको भी उतना ही मसला फेस करना पड़ता है टैक्सेस की सूरत में, और देर भी लगती है आने में। इसी तरह वेस्टर्न यूनियन में पैसे 2-4 दिन के बाद मिलते हैं और ये टाइम भी लगता है और पैसे दोनों तरफ लगते हैं। अब रिसीवर को भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या होगा कि वन क्लिक पे काम हो जाएगा। क्रिप्टो का ये फायदा होगा कि वो स्टेबल करेंसी जब बनाएंगे, फेसबुक 1 सेकंड से पहले पेमेंट आपके पास और विड्रा भी 1 सेकंड में। इसी तरह जो वेस्टर्न यूनियन है उसके अंदर भी यही काम होगा कि 1 मिनट में आपके पास और 1 मिनट में आपके, यानी विड्रा भी 1 मिनट में, डिपॉजिट भी 1 मिनट में। तो ये फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, बाइनांस, बिटगेट, ओकेएक्स और एमईएक्सी को बैन कर दिया गया है और ये कर दिया गया जी फिलिपाइन के अंदर। फिलिपाइन के अंदर क्रिप्टो तो लीगल थी पहले, लेकिन अब उसको इलीगल कर दिया है और फिलिपाइन के अंदर बाइनांस, बिटगेट, ओकेएक्स, एमईएक्सी की तमाम एक्सचेंजेस जो हैं उनको रिमूव कर दिया। मतलब अब आप ये वहां पे ये यूज नहीं कर सकते। अमेरिका के पास कितने बिटकॉइन है और चाइना के पास कितने हैं जी? अमेरिका के पास 3,28,372 बिटकॉइन है और वो चाइना जो हमेशा ही कहता है कि हमने तो बैन कर दिया है, वो क्रिप्टो बैन करने पे लगे रहते हैं, उनके पास 1,94,000 बिटकॉइन उनके पास भी मौजूद है और वो भी अपने बिटकॉइन का रिजर्व बढ़ाने पे है और यूएस भी अपना बीटीसी रिजर्व बढ़ाने पे है। तो बीटीसी एक डिजिटल गोल्ड है। बाइनांस के ओनर सीजेड का कहना यह है कि क्रिप्टो जो है ये एआई की करेंसी है। मतलब कि एआई जब दुनिया में आ रहा है तो उसका जो नेटिव करेंसी होगी ना, वो यही होगी। तो अब ये तो वैसे बातें करता रहता है, ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन इसके क्योंकि बयानात वैसे ऐसे ही होते हैं। ये पहले ये भी कह रहा था सुपर सर्कल आएगा, बाद में कहता नहीं आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, आपको एक सिग्नल दिया था जिक कॉइन का और 3 सिग्नल दिए थे और आपको टीपी दिया था 320 का, याद होगा आपको। तो उस वक्त एक अच्छा प्रॉफिट आप सबने बुक किया। जिसने प्रॉफिट बुक किया वो अपना जरूर मुझे बताए। अब 350 से आप दोबारा सेल ओपन करें और इसको 340 आपने टीपी लगा लेना है और फिर आपको प्रॉफिट होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे तक ये आपका टीपी जो है ना हिट हो जाएगा। क्या करना है, पहले आपके ये तमाम सिग्नल जिग के हिट हो चुके हैं और दोबारा आपको फ्री सिग्नल शॉर्ट का दे रहा हूं। शॉर्ट करना है आपने 350 से और टीपी लगाना है 340। लेकिन अगर आपको 342-43 के राउंड अबाउट भी आता है, आप प्रॉफिट में होंगे तो सेल कर दीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं जी, टेस्ला के बारे में एक खबरें आ रही थी कि उन्होंने अपना बिटकॉइन बेच दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उसने टेस्ला यानी एलोन मस्क की जो कंपनी है, उसने Q1 के अंदर अपना कोई भी बिटकॉइन जो है ना वो सेल नहीं किया हुआ। आगे कर दें तो पता नहीं, अभी तक नहीं किया। उसके बाद माइकल सेलर है, इसने 3273 बिटकॉइन मजीद बाय कर लिए हैं जो कि 255 मिलियन के हैं, और इसकी खरीदारी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये तो हमेशा बाय ही करता जा रहा है, और पिछले बिरिश सीजन में भी इसके बारे में यही सुन रहे थे। अब ये देखें कि 1 बिलियन अगर बिटकॉइन में हो तो वो एक यूएसबी में होगा। ये जो छोटी सी यूएसबी 1 बिलियन बिटकॉइन में 1 बिलियन डॉलर रखना हो तो यूएसबी उठा के लेके जानी है। अगर 1 बिलियन आपने गोल्ड में रखना हो तो ये देखो, ये जितना आपको सामने पड़ा है ना, पूरा ट्रक भरना पड़ेगा। और ये वजह है कि आप अपना स्मार्ट यानी अपने पैसे को यूएसबी के जरिए पूरी दुनिया में जो है ना वो लेके जा सकते हैं। ये टॉम ली, जो कि टॉम ली बिटमैन, ये एक बिलियनियर भी हैं, और ये हमेशा जो बाय करता है ना वो एथेरियम को बाय करता है। ये एथेरियम का एक्सपोर्टर है, और इसने अभी 236 मिलियन के एथेरियम बाय कर लिए हैं। वैसे एथेरियम और बिटकॉइन बाय ही करने चाहिए, थोड़े थोड़े करके उनमें पैसा डालते रहना चाहिए। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है कि लंबे लाइफ टाइम के लिए आप उसके अंदर सेविंग करते जाएं, और जब उसकी कीमत 1 मिलियन होगी तो आप अमीरों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये थी जी आज की अपडेट। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ भी आ गई होंगी, पसंद भी आई होंगी। आपने वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है कि आपको ये हमारे जो सेशंस हैं इससे फायदा क्या हो रहा है। तो आई होप कि आपको बेहतर लग रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, फिर मंडे को मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।